बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTVNN के खुसूसी व्लॉग के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। नवाज शरीफ का पहले भी यही इरादा था कि अगर वो वजीर आजम बन भी जाते तो साल डेढ़ साल बाद उन्होंने वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ के हवाले कर देनी थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भाई तो हैं ही, और एक बेहतरीन टीम के तौर पर भी काम करते हैं। बड़ा भाई बॉस है और छोटा भाई इख्तिलाफ राय रखने के बावजूद अहकामात भी बजा लाता है। नवाज शरीफ रोमानियत पसंद और आइडियलिस्ट हैं, जबकि शहबाज शरीफ अमलियत पसंद हैं। दोनों अपने अपने दलाइल देकर एक मुश्तरका फैसले पर पहुंचते हैं। नवाज शरीफ कीमती घड़ियां, महंगे जूते, ब्रांडेड मफलर पहनते हैं और इन्हें दुनिया की बेहतरीन घड़ियां पसंद हैं। शहबाज शरीफ सियासत में आए तो छोटी सी गाड़ी में सफर किया करते थे, खद्दर के कपड़े पहनते। नवाज शरीफ दुनिया में राइज सरमायादारी निज़ाम के कायल हैं, इसीलिए इनकी तवज्जो तालीम और सेहत की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसियों की तरफ रही है। वो 8 से 10% टैक्स के हामी हैं। वो चाहते हैं कि तालीम और सेहत को निजी शोबा चलाए। सरमायादारी में निज़ाम में यकीन की वजह से उन्होंने पाकिस्तान में आज़ाद मईशत की बुनियाद रखी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सोशलिस्ट जहन के मालिक हैं। वो समझते हैं कि गरीब आवाम के लिए हस्पताल बनाने चाहिए, इसीलिए उन्होंने PKLI जैसा हस्पताल बनाया। उन्होंने तालीम के हवाले से दानिश स्कूलों की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ सियासी और मुआशी विजन रखते हैं और शहबाज शरीफ अच्छे मैनेजर हैं। इन्हें जो प्रोजेक्ट मिलता है उसकी तकमील में जान लड़ा देते हैं। पाकिस्तान की ताकतवर मुक़्तदरा के हवाले से भी दोनों भाइयों की अप्रोच में काफ़ी इख्तलाफ है। शहबाज शरीफ अकेले भी हों तो मुक़्तदरा के खिलाफ जुबान तक नहीं खोलते, जबकि नवाज शरीफ माजी में मुक़्तदरा से कई बार लड़े और कई बार सुलह की। लड़ाई के उरूज के ज़माने में भी शहबाज शरीफ मुक़्तदरा से मुसलसल खुफिया राब्ते में रहते थे। ये शहबाज शरीफ की खुफिया डिप्लोमेसी ही थी जिसकी वजह से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अहमद के मुखालिफ तरीन ज़माने में नवाज शरीफ को जेल से निकाल कर लंदन जाने दिया गया। इसके पीछे सारे मुज़ाकरात शहबाज शरीफ ने ही किए और फिर नवाज शरीफ की वापसी और उनकी री लॉन्च की राह में उन्होंने हमवार की। दूसरी तरफ भी शहबाज शरीफ थे जो जनरल मुशर्रफ को चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ बनवाने वाले थे। ये सिफारिश करते रहे कि जनरल राहील शरीफ को तोसी दे दें, लेकिन नवाज शरीफ न माने। जनरल बाजवा को तोसी देने के हवाले से भी नवाज शरीफ मुतहरिक रहे। नून के मतवालों को शहबाज शरीफ से गिले भी हैं। वो कहते हैं कि पानामा मुकदमा के ज़माने में शहबाज शरीफ खुलकर सामने नहीं आए। ये भी कहा जाता है कि जब कुलसूम नवाज को छोड़कर मरियम नवाज और नवाज शरीफ लाहौर उतरे तो शहबाज शरीफ ने जुलूस एयरपोर्ट ले जाने की बजाय उसे माल रोड पर ही खत्म कर दिया। यूं नवाज शरीफ और मरियम का इस्तकबाल नाकाम हो गया और वो जेलों में चले गए। माजी के गिले शिकवे भी मौजूद हैं। जनरल मुशर्रफ के साथ चौधरी निसार अली और शहबाज शरीफ की जो मुलाकातें होती थीं, शहबाज शरीफ उनमें से कुछ नवाज शरीफ को नहीं बताते थे। उनका ख्याल था कि अगर सब कुछ बता दूंगा तो लड़ाई हो जाएगी और मार्शल लॉ लग जाएगा। जबकि जद्दा में नवाज शरीफ भाई शहबाज से गिला करते थे कि अगर आप मुझे सारी बातें बताते हैं तो इसका बेहतर हल निकाल लेते। अगरचे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की असासे जद्दा में क़याम के दौरान ही तकसीम हो चुके हैं और अब इनके अलग अलग कारोबार और जायदादें हैं, लेकिन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को भाई नहीं बल्कि वालिद की जगह देते हैं। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनना है या नहीं, हमजा का सियासी किरदार क्या होगा, सलमान शहबाज सियासत में आएगा या नहीं, ये सारे हतमी फैसले नवाज शरीफ ही करते हैं और शहबाज शरीफ इस पर साथ कहते हैं। इन्हें यकीन है कि उनका भाई मुनसिफाना फैसले ही करेगा। अभी हमजा के बारे में नवाज शरीफ ने कोई फैसला नहीं किया कि आइंदा सेटअप में इसका क्या किरदार होगा, लेकिन इसके बावजूद शायद ही शहबाज शरीफ बड़े भाई से इस हवाले से बात कर सकें। वो इस मामले को बड़े भाई पर ही छोड़ देंगे। जहां तक सियासत का ताल्लुक है, शरीफ खानदान में नवाज शरीफ का हक सब पर फाइक है। पार्टी का नाम भी नवाज पर है, वोट बैंक भी इसी से जुड़ा है। नवाज शरीफ को पीछे हटने से इसके वोटरों को शदीद धचका लगा है। नवाज शरीफ कई बरसों से अपनी मुलाकातें महदूद कर चुके हैं, बहुत कम लोगों से मिलते हैं। पहले उनकी शोहरत होती थी कि हर एक मिलने वाले को का काम बड़े शौक से और लगन से किया करते थे।
ये आदत भी तब्दील हो चुकी है और अब सारे काम इसहाक डार या शहबाज शरीफ के जिम्मे लगा देते हैं। लाहौर के नून लीगी कारकुनों से मिले इन्हें बरसों गुजर चुके हैं। पंजाब की सियासत मकबूल रही और इसकी वजह नवाज शरीफ की मुआशी कारकर्दगी और अपने अरकान पार्लिमान के कुल्ले मजबूत रखना था। मोटरवे, आज़ाद मईशत, बिजली के कारखाने, भारत से दोस्ती की कोशिशें और सी पैक के मंसूबे, इन सब का क्रेडिट बहरहाल नवाज शरीफ को जाता है। शहबाज शरीफ 19 माह के लिए वजीर आजम बने तो कोई मुआशी कारनामा सर अंजाम न दे सके। अब जबकि शहबाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम की सीट मिलने वाली है तो इन्हें मुआशी हवाले से अपनी कारकर्दगी को बहुत बेहतर बनाना होगा। अगर वो IMF की शराइत ही पूरी करते रहे और मईशत को बढ़ाने का कोई नया मंसूबा न लाए तो फिर जवाल पजीर नून पंजाब में दोबारा खड़ी न हो सकेगी। और 2024 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को जो धचका लगा है, इसके बावजूद वो लाजमी तौर पर चाहेंगे कि कुछ ऐसा करें कि नून लीग दोबारा से पॉपुलर हो जाए। पंजाब में तो वो जाती अमरा में बैठे बैठे बैक सीट ड्राइविंग कर लेंगे, मगर मुल्क के बड़े मुआशी मसाइल तो मरकज में हैं। अगर इस मामले में शहबाज शरीफ को अकेला छोड़ दिया गया तो वो गवर्नेंस तो बेहतर कर लेंगे, लेकिन मुआशी मैनेजमेंट में शायद ज्यादा बेहतरी ना कर सके। पंजाब को अगले माली साल में 1100 अरब रुपए मुयसर होंगे, जबकि मरकज के पास टैक्स लगाने, गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के रिलीफ देने का कोई इख्तियार ही नहीं। ऐसे में शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत के हाथ बंद है और मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत के हाथ खुले होंगे। आखिर में ये अर्ज है कि नून लीग को अगर मकबूलियत हासिल करनी है तो इसे सियासत के नए तकाजों को सीखना होगा। यूथ को सियासत में जगह देनी पड़ेगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा, साथ ही साथ अपने पुराने रवैये भी तब्दील करना होंगे। तब्दीलियां करेंगे तो तभी अर्बन मिडिल क्लास का जहन तब्दील होगा। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको लाजमी पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और देखते रहें DTVNN, देसी टीवी USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 2000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है।